दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शट इन। दोस्तों इस मूवी में आप देख पाएंगे कि किस तरह एक माँ एक रूम के अंदर बंद हो जाती है और उस रूम से वो किस तरह सरवाइव करके बाहर निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए एक एप्पल को उठाती है। उसकी मॉम उसे बुला रही होती है। छोटी सी बच्ची अपने मॉम के पास चली जाती है, जेसिका जो कि उसकी माँ है। जेसिका अपनी दोनों बच्चियों के साथ एक घर में अकेले रह रही होती है क्योंकि उसका पति एक्चुअल में एडिक्टेड है। ड्रग्स एडिक्टेड होने की वजह से वो एक साथ नहीं रह रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जेसिका जो कि अपने आप को इस एडिक्शन से बाहर निकालना चाहती है। इसी बीच उसके एक घर के कमरे को दिखाया जाता है जिसका दरवाजा सच में बहुत ज्यादा खराब होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है और लॉक होने के बाद खुलती नहीं है अगर कोई उसे बाहर से ना खोले। जेसिका अपने बच्चों के साथ खेल कूद रही है और अच्छा एक समय स्पेंड कर रही होती है। वो डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर से जेसिका की बात बहुत देर तक चल रही होती है। जेसिका डेली के रूटीन को फॉलो कर रही होती है। वो अपनी बेटी से बातचीत कर रही होती है। जेसिका अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा खुश भी है और बहुत ज्यादा परेशान भी है क्योंकि सारा का सारा काम उसे ही करना पड़ता है और उन दोनों बच्चों की देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती है। जेसिका उस घर को छोड़ के जाने का प्लान बना रही होती है। इसी बीच वो कुछ खाना अपने गाड़ी में रखने चली जाती है। वो खाना गाड़ी में रखकर चली जाती है। इसी बीच फिर से उसी रूम को दिखाया जाता है जिसका दरवाजा अचानक से ही बंद हो जाता है और खुलता नहीं है। वो उसी रूम की साफ सफाई कर रही होती है और बहुत सारी चीज़ों को समझ रही होती है। इसी बीच दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता है और दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक्ड हो जाता है और इसी बीच जेसिका उस घर के ही अंदर फंस जाती है। जेसिका अपनी बच्ची को बुलाती है और कहती है कि मुझे एक सख्त टूल दो जिसकी मदद से मैं दरवाजे को खोल सकूं। जेसिका अंदर से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक्ड रहती है। वो किसी भी तरह से दरवाजे को खोल नहीं पा रही होती है। वो बार बार अपनी बेटी को बुला रही होती है और बेटी को बार बार वो बोल रही होती है कि मुझे कोई सख्त चीज दो जिसकी मदद से मैं इस दरवाजे को खोल सकी हूँ। उसकी बेटी उसे एक स्क्रू ड्राइवर लाकर देती है। वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं है। वो 911 में कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन बैलेंस कम होने की वजह से वो कॉल भी नहीं लगा पाती है। इसी बीच जेसिका के हस्बैंड वहां पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मजाक कर रहे होते हैं लेकिन जेसिका का हस्बैंड जो कि एक ड्रग्स एडिक्टेड है वो अपने एक दोस्त को लेकर आता है। उसका दोस्त भी एक एडिक्टेड रहता है। जेसिका उससे पूछती है तुम यहाँ पे फिर से क्यों आए हो। जेसिका के हस्बैंड रॉब उससे बस इतना ही कहते हैं कि मैंने जो पैसे यहाँ पे रखे गए थे वो पैसे मुझे वापस दे दो। जेसिका बोलती है कि कौन से पैसे, तुमने यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं रखे हैं। उन दोनों में अच्छा खासा बहस हो रहा होता है। इसी भी सैम की एंट्री होती है और सैम भी उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है। सैम बस इतना ही कहता है कि मैंने पैसे इसी को दिए थे। रॉब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जेसिका को एक थप्पड़ मार देता है। सैम और रॉब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। इधर रॉब जेसिका को पकड़कर उसी घर में रख देता है जिसका डोर खराब हो चुका होता है। जेसिका फिर से लॉक्ड हो जाती है। जेसिका बहुत ज्यादा चिल्लाती है और बहुत मदद की गुहार भी मांगती है कि इस दरवाजे को खोल दो, लेकिन रॉब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है और रॉब उस दरवाजे को और ज्यादा लॉक कर देता है। कील मारने की वजह से जेसिका का हाथ घायल हो जाता है। जेसिका बार बार रॉब से कहती है प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन रॉब उसे एक छोटी सी ड्रग्स की पुड़िया देकर वहां से भाग जाता है। जेसिका रो रही होती है। जेसिका सोच रही होती है कि अब मैं इस घर से कैसे बाहर निकलूं या फिर इस रूम से कैसे बाहर निकलूं। वो ड्रग्स की पुड़िया को हाथ में लेती है और हाथ में लेकर उसे टेबल पर रख देती है। जेसिका भी पहले एक ड्रग्स एडिक्टेड थी लेकिन वो ड्रग्स को छोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे किसी भी तरह से ड्रग्स छोड़ने नहीं देना चाहता है। वो दोनों ही एक साथ ड्रग लेना चाहते हैं लेकिन जेसिका इस बुरे आदत को किसी भी तरह से छोड़ देना चाहती है। इसी बीच जेसिका अपने बच्ची को बुलाती है। बच्ची से हेल्प मांगती है। वो बोलती है कि मुझे कोई सख्त टूल ला के दो जिसकी मदद से मैं इस दरवाजे को तोड़ सकूं। जेसिका उस रूम में ही बहुत सारी चीजों को खोज रही होती है जिसकी मदद से वो दरवाजा खोल सके, लेकिन उसे खाने का सामान मिल जाता है। उसे एक जैम का डब्बा मिलता है और जैम के ढक्कन की मदद से वो दरवाजा को खोलने की कोशिश करती है लेकिन पूरी तरह से फेल हो जाती है। जेसिका की बेटी बोलती है मुझे भूख लगी है। जेसिका की बेटी को एक थाली दे जाता है। उसके अंदर एप्पल बटर जैम परोसा जाता है और जेसिका उसकी बेटी को खाने के लिए वो दे देती है। जेसिका खुद भी वो एप्पल बटर जैम खा रही होती है। जेसिका सोच रही होती है कि मैं अब इस रूम से कैसे बाहर निकलूं। इसी बीच उसकी बेटी से भी बातचीत हो रही होती है। जेसिका अपनी बेटी को एक टूल लाने के लिए कहती है लेकिन छोटी बच्ची ठीक तरह से समझ नहीं पाती है। वो बहुत सारी चीजों को जेसिका के रूम के अंदर फेंकती है लेकिन सारी की सारी चीजें बेकार निकलती है। जेसिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो गुस्से में अपनी बेटी को डांट भी देती है। बाद में देखती है कि उसकी बेटी रो रही है। वो अपनी बेटी से सॉरी भी बोल देती है। जेसिका बहुत ज्यादा परेशान है और वो किसी भी तरह से उस रूम से बाहर निकलना चाहती है। जेसिका की बेटी फाइनली जेसिका को स्क्रू ड्राइवर दे देती है। वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से फ्लोर को काट रही होती है। बहुत मेहनत कर रही होती है किसी भी तरह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसका एक हाथ घायल होने की वजह से वो पूरी सख्ती से काम नहीं कर पा
पा रही होती है। इसी बीच उसे एक स्ट्रेंजर की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि जल्दी से जाकर मेन डोर को बंद कर दो और घर में चुपचाप बैठी रहो। इसी बीच स्ट्रेंजर घर में एंट्री कर लेता है। इसी बीच सैमी की एंट्री होती है। सैमी जेसिका से पैसे मांगता है और वो ड्रग्स की पुड़िया मांगता है, लेकिन सैमी बस इतना ही कहती है कि मुझे पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जेसिका को थोड़ा बहुत डर लगने लगा है कि कहीं सैमी उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। सैमी बार बार इधर उधर घूम रहा होता है और बोल रहा था कि मुझे मेरे पैसे दे दो वरना मैं बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगा, लेकिन जेसिका को पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसी बीच जेसिका के दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है। जेसिका पहले से ही जानती थी कि वो एक ड्रग्स एडिक्टेड है, इसीलिए जेसिका कहती है कि मेरे पास एक ड्रग की पुड़िया है, चाहे तो तुम उसे ले सकते हो। सैमी तैयार हो जाता है। सैमी कहता है कि तुम उसे दरवाजे के नीचे से मुझे दे सकती हो, लेकिन जेसिका ये कहती है कि मैं बहुत घायल हूँ और मैं एक जगह पर फंसी हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दरवाजे तक नहीं दे सकती हूँ। तुम अंदर हाथ बढ़ाओ, मैं हाथ में तुम्हारे पुड़िया डाल दूंगी। इसी बीच सैमी घर के अंदर हाथ डालता है और जेसिका स्क्रूड्राइवर से उसका हाथ घायल कर देती है और उस हाथ को उसी फ्लोर में गाड़ देती है। जेसिका उस रूम से किसी भी तरह से निकल जाना चाहती है। दूसरी तरफ सैमी, जिसका हाथ स्क्रूड्राइवर से फंसा हुआ है, वो भी मदद की पुकार मांग रहा होता है। वो बार बार कहता है कि जेसिका मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा काम फिर से कभी नहीं करूंगा, मुझे बस इस दर्द से आजाद कर दो। जेसिका कुछ भी नहीं सुनती है, क्योंकि जेसिका को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सैमी को छोड़ दिया तो वो मेरे बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एडिक्टेड इंसान है। जेसिका और सैमी में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होती है, लेकिन जेसिका सैमी की मदद किसी भी तरह से नहीं करना चाहती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रूम टेम्परेचर गिरता चला जा रहा होता है। दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन ठंड में भी जेसिका फ्लोर को काट रही होती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस रूम से बाहर निकलना चाहती है और अपने बच्चियों को बचाना चाहती है। सैमी, जो कि जेसिका को धमकी देता है कि वो उसके बच्चों को मार देगा, लेकिन जेसिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सैमी के हाथ को ही आग लगा देती है। जेसिका पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। इसी बीच वो सोच रही होती है कि मैं ड्रग्स का डोज ले लेती हूँ, लेकिन अचानक से ही उसकी नजर बाइबल पर जाती है और बाइबल को खोलते ही वो देखती है बहुत सारे डॉलर्स उस बाइबल में रखे हुए हैं। वो उन पैसे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत ज्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि वो सभी डॉलर्स उसकी नानी ने उसके लिए छोड़ दिया था। जेसिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जीसस की तरफ देखती है और जीसस की तरफ बाइबल को थ्रो कर फेंक देती है। जीसस मट्टी पर गिर जाता है। वो जीसस को हाथ पर उठाती है, लेकिन जीसस के शरीर में अचानक से ही पानी की बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर देखती है तो छत का फ्लोर पानी से रिस चुका है और बहुत ज्यादा गीला भी हो चुका है और इसे हुए एरिया की सभी लकड़ियां बहुत ज्यादा सड़ चुकी है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है और फाइनली वो उस जगह से निकलने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सैमी को भी होश आ जाता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। जेसिका बाहर बंद हो जाती है, लेकिन जेसिका दरवाजे को तोड़ के वो घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाते ही वो देखती है सैमी, जो कि दोनों बच्चों के ऊपर चाकू तान कर खड़ा है। सैमी दोनों बच्चों को मार देना चाहता है। जेसिका उससे भीख मांगती है कि प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। सैमी बस इतना कहता है कि मैंने भी तो तुमसे बहुत बार मदद की गुहार मांगी थी, मैंने भी ये कहा था कि मुझे छोड़ दो, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा। इसी बीच बॉब की एंट्री हो जाती है, जो कि जेसिका का पति है। बॉब सैमी पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे गोली मार दूंगा। इसी बीच एक गोली की आवाज आती है। इससे पता चलता है कि सैमी को बॉब ने गोली मार दी है। बॉब बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो उसी कमरे में घुसता है जिस कमरे में जेसिका को बंद करके वो चला गया था। वहां पर वो बहुत सारे पैसे देखता है। उन पैसे को बटोरना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश है। बॉब कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा। जेसिका बोलती है बॉब तुम कुछ खाना क्यों नहीं खा लेते हैं। इसी बीच वो ब्रेड सैंडविच बनाती है उसी एप्पल बटर जैम से। बॉब खाना खाना शुरू कर देता है। बॉब को वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बॉब पूरा का पूरा ब्रेड साफ कर देता है। जेसिका और बॉब में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होती है। बॉब खाते ही ड्रग्स लेने की कोशिश करता है। वो ड्रग्स की तैयारी कर रहा होता है और वो एक इंजेक्शन में ड्रग्स को लेता है और इंजेक्शन लेते ही वो अपने कलाई में इंजेक्ट कर देता है इंजेक्शन को। बॉब जेसिका को कहता है तुम भी ड्रग्स लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जेसिका बोलती है मैं ये छोड़ चुकी हूँ, लेकिन इसी बीच बॉब को गुस्सा आ जाता है और बॉब जेसिका के ऊपर बंदूक तान देता है। वो बोलता है कि मैंने ले लिया है अब तुम भी लो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसी बीच जेसिका थोड़ा बहुत नाटक करती है और नाटक करते ही वो बंदूक को लेने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच अचानक से ही बॉब की तबीयत खराब हो जाती है। तुमने जो मुझे ड्रग्स से पुड़िया दी थी उसे ही मैंने तुम्हारे खाने के साथ दे दिया है। ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से तुम्हारे शरीर में ड्रग्स ओवरडोज हो जा रहा है, इस वजह से हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। इसी बीच दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हो रही होती है। हाथापाई करते करते जेसिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जेसिका अपनी बच्ची को किसी भी तरह से बचाना चाहती है। जेसिका उसे जोर से धक्का मार देती है और नीचे दिखाया जाता है कि बॉब बहुत ही गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी जान निकल चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसिका की बड़ी बेटी जो कि एक एप्पल को फिर से उठाकर ला रही है। इधर दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं जेसिका जो कि एप्पल बटर जैम बनाने में बिजी है। वो अपना नया
बिजनेस चालू कर चुकी है और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। जेसिका अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मूवी एक्सप्लेन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेन के साथ।